प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं कविता नंबर 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए के कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 जलसेर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 2012 में उत्तर प्रदेश में ही हो गई। रमेश जी का विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है। इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह एक गज़ल है और इस गज़ल के माध्यम से कवि ने इंसान को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए। सही समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए। विचारों को तौलकर बातें करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। तकलीफ देने वाले को मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। इंसान को आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी सीख लेना चाहिए। ऐसा कवि हमें इस कविता में बता रहे हैं। इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वाणी मतलब बोली, स्पीच। शहद मतलब मधु। जुबा यानी जीभ या मुंह, जुबान। ख्याल यानी विचार। तू तड़ाक यानी लड़ाई। कटु मतलब कड़वा। वचन मतलब वाणी। गुल मतलब गुलाब। रोपना मतलब बोना, लगाना। बेबात यानी बिना बात का। और सीकर यानी सिलकर। अब आगे बढ़ेंगे कविता की ओर। तो हम पहला पैरा देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि बाड़ी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बहुत आसान है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा है। इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान को वाणी में शहद यानी मधु होना चाहिए, यानी मिठास होना चाहिए। उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी एवं मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए और अच्छे से बातें करनी चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इंसान को अक्सर चुप रहना सीखना चाहिए, क्योंकि चुप रहने के कई लाभ होते हैं। अतः योग्य समय पर आने पर इंसान को अपना मुंह भी खोलना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि हमेशा चुप ही नहीं रहना चाहिए। जहाँ ज़रूरत आए, जहाँ बोलने की आवश्यकता हो, वहाँ पर अपना जुबान भी खोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कवि के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। उसे विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए, आना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इंसान को पटाखों की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पर मनुष्य को कवि पटाखे से उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से पटाखा का हम ज़्यादातर तेज़ आवाज़ तो देखे हैं, यानी हम जिस तरह से तेज़ आवाज़ निकाल रहे हैं वैसे पटाखे से भी तेज़ आवाज़ निकलते हैं, लेकिन वह तेज़ आवाज़ की तुलना करने से पहले हमें पटाखों के बाद जो रोशनी मिलती है उस तरह का रोशनी अपने अंदर
जगाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर हम किसी को कुछ बोलते भी हैं और गलत हमारे विचार में ख्याल आते भी हैं तो उसके पीछे छुपे जो उजाले हैं, जो रोशनी है, वैसा विचार हमारे अंदर भी समा जाना चाहिए। और ऐसा हमें भी सोच लेना चाहिए कि किसी गुस्से में अगर हमने किसी को कुछ बोल दिया तो वापस हम उस परिस्थिति को अपने हिसाब से संभाल लेंगे। वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी बाड़ी में बात करनी चाहिए। यहाँ पर कांटा और फूल का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि कांटा हमेशा कष्ट देता है, आपको मीठी बाड़ी फूल रोपना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब कि अपने बाड़ी में मधुरता लानी चाहिए। बात पे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से बेवजह बेबात कोई अगर आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। फिर हमें इस व्यक्ति को कैसे चुप कराना है, यह कला भी हमें आनी चाहिए। हमें तकलीफ़ देने वाले को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि एवं विवेक से सामना करने भी हमें आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कविता में कवि हमेशा आपको चुप होने की बात नहीं कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बेवजह नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ों के समय में नहीं बोलना चाहिए, अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पर आपको अपने बुद्धि और दिमाग से काम लेकर के उनका सामना करना चाहिए। लास्ट के पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना सीख लीजिए। मतलब जो बातें मैंने आपको पहले समझाई सेम यहाँ पर है कि यह किसने कहा, कवि के अनुसार कवि बता रहे हैं कि यह किसने कहा है कि आप अपना मुंह सी करके बैठिए। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार आक्रोश भी प्रकट कर लेना आना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव लाना ही सच्ची समझदारी है। तो इस प्रकार यह बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर कविता था, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जो बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत सही तरीके से हम लोगों ने इसे समाप्त किया। अब हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है उस पर भी हम ध्यान देंगे। प्रस्तुत कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, सही समय आने पर ही अपना मुंह खोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, हमें मधुर भाषी होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने वाणी को परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आपका यह छोटा सा कविता समाप्त होता है और अगर इसमें कुछ कठिनाई लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।